बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन। जो हमारे चैनल पर नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी मैंने कहा था ना, जो वीडियो अगर लंबी हो गई तो मैं बाद में दूसरी वीडियो बना लूँगी। तो बिल्कुल वो जो कल उस्मान मुबारक ने जो वीडियो बनाई माशाल्लाह, आज तो उनकी अपडेट है ना कि उनकी भर्ती डलना शुरू हो गई। जिस तरह उन्होंने बुनियादें बना ली हैं तो भर्ती जो है ना उन्होंने डालना शुरू कर दिया। तो वहाँ आपने आसिफ वीर की बातें सुनी है। कहते हैं ना, कोई भी इंसान जब मेहनत करता है ना तो कितना आगे रहमतों के दरिया हर इंसान के लिए खुलते हैं। और जब अली वीर का घर बनाया था ना इसने, तो उस वक़्त भी काफ़ी लोगों को अली वीर का घर पसंद आया। और थोड़ी इससे भी पूछा गया था, जब शाहिद वीर और इनकी लड़ाइयाँ हुई थी ना, तो आसिफ वीर ने कहा था कि नहीं, अली वीर ने मेरा सारा हिसाब किताब मुझे दे दिया था, एक एक रुपया तक मुझे दिया था, मेरा एक रुपया भी उस बंदे ने ना नहीं रखा था। फिर जिस तरह हम लोगों ने कल उस्मान की वीडियो देखी जिसमें वो बता रहा था कि ना, जब मैं काफ़ी बहनों ने ना मुझे फ़ोन किया बाहर के मुल्कों से कि हम लोग ना इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, अगर आसिफ वीर ने ना मतलब कि बना दिया ना घर उसका उस्मान का, तो फिर हम भी उससे कहेंगे कि आप हमारा भी घर बना दें। तो मैंने फिर एक बहन की हामी भरी है, बाकी ज़्यादा लोगों की हामी नहीं भरी। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। जिस तरह मस्जिद का काम शुरू हो तो वैसे मैं चलें, आसिफ वीर का चैनल भी चल गया है, और ये हुआ कि साथ में इधर से भी माशाल्लाह से आएगा उनको जो कमाएंगे, और साथ में अपना चैनल भी चल गया। तो वैसे मैं सोचने की बात है, मैं सोच रही थी कि बाहर के मुल्क वाली जितनी बहनें हैं ना, मतलब उनको सिर्फ अली वीर का घर इतना पसंद आया है या आसिफ वीर ने जो बनाया वो इतना पसंद है, मतलब अगर वो कोई पाकिस्तान में किसी और शहर को नहीं देखती। अगर लाहौर में आप आ जाएं तो वो बाहर के मुल्क में बैठी हुई हैं बहनें हैं जो किसी न किसी बड़े शहर से होंगी, या तो फिर सारी बहनें जो इनको कह रही हैं तो हो सकता है वो गांव से ही हों और उनको पता ना हो कि घर कैसे बनते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर आप यकीन करें ना, लाहौर में इस तरह के घर बने हुए खूबसूरत कि मैं कहती हूँ बंदा दंग रह जाता है। तो जो बहनें बाहर के मुल्क से आएँ तो मेरे ख्याल में आप अगर लाहौर से भी कोई मिस्त्री मज़दूर लें तो मेरे ख्याल में वो भी आपके घर बड़े खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए ये अच्छी बात है। आसिफ वीर का तो बल्कि और भला नहीं हो गया। उस्मान मुबारक का घर बनने के साथ साथ जब तक उसका घर बनेगा तो उसने कहा जी मैंने नवंबर का उन्हें टाइम दिया कि नवंबर को आप आएँ तो फिर मैं आपका ना काम कर लूँ। अच्छा, ये बात वैसे सही है कि जितना बंदा काम कर सके ना उतने बंदों को ही लारा लगाए। अगर आपने काम नहीं ना करना तो किसी को मेरे ख्याल में ना लारा नहीं लगाना चाहिए, और भी ये बड़ा सख्त गुनाह है वादा करके किसी का काम ना करना, है ना, ये बात है ना। तो जी ये थी उस्मान। हाँ, जो मैंने असल उस्मान पे बात करनी थी वो तो मैं भूल गई। जो उसने कहा जी मेरी वीडियो पईयां भी सन तो मैं कोई नहीं लाइया, मैं 9वीं 10वीं का ना बड़ा एहतराम किया तो जिन्होंने लाइया ने भी मेरा उन्होंने लेना देना कोई नहीं है, उन्होंने मर्जी उन्होंने लाइया ने। मैंने कहा ये उस्मान किसको चीट कर रहा है, एक आध बंदे को तो वो चीट नहीं कर सकता, क्योंकि इधर वाली तो पूरी फैमिली ने लगाई है। सबसे पहले तो अपनी जो महविश उसने दो वीडियो लगाई हैं अब्बास वीर के चैनल और अपने चैनल पर, मतलब 4 वीडियो तो अकेली महविश ने लगाई हैं, फिर फ़याज़ ने लगाई हैं, फिर हुमैरा ने लगाई हैं, फिर ज़ाहिर है जिन्होंने लंगर तकसीम किया था अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ में से उन्होंने बांटा दिया। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने तो फिर बनाना उनका बनता था ना। उनके ज़ाहिर है जो एक कंटेंट होता है किसी बंदे का, एक फैमिली व्लॉगिंग है, जिस तरह वो अपने दिन का सारा बताते हैं। तो फिर उन्होंने दिखाया जिसमें अली वीर का आपने देखा 3-3 देगें माशाल्लाह बनाई गई। फिर उधर आपने देखा जो हमज़ा था उसने भी 3 देगें बनाई। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, फिर मुझे किसी ने कहा कि कोई ना फौतगी हुई थी तो वहाँ वो देग लेके गए थे। मैंने वही कहा, मैंने कहा 3 देगें बनी थी और एक ना दो देगें तो उन्होंने जाके उधर बांट दी थी कब्रिस्तान में। तो एक चिकन की थी वो मैं वीडियो नहीं देख सकी थी। जी थैंक यू सो मच, जिन्होंने मुझे बता दिया। अच्छा, बातें हैं हुमैरा की तरफ। जो फिर हुमैरा ने बातें की, उसने कहा कि मेरे अब्बू ने मना किया था कि तुम तीनों भाइयों ने एक दूसरे को कुछ नहीं देना तो नहीं लेना। तो अभी आवाज़ जब घर बनाएगा, हाँ, ताया चाचियां दा कोई खा भी जावे तो खैर हुंदी है। अच्छा, हमारे इधर ना इतने हम लोगों को देखते हैं ना, भी ऐसे किया होगा ना इसलिए। हाँ, हम इधर इतना मतलब देखते हैं ना कि ना जो अमीर भाई होते हैं ना, तो जो कोई माड़ा भाई हो ना तो उसका भी साथ में ख़र्चा वो उठा लेते हैं। कहते हैं नहीं भाई साड़ा गरीब भरा है तो कोई
ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ अगर इदा महीने का राशन डलवा दिता है, मतलब कोई बहन हो भाई हो तो ये सही होता है। तो वैसे मैं इसके अब्बा जान की मुझे वैसे ना ये कोई समझ नहीं आई, हाँ बिल्कुल मुझे कोई समझ नहीं आई कि क्या फ़लसफ़ा था उनका इस चीज़ का, कि मतलब कि भाइयों भाइयों ने नहीं मिलना और जो बहनें हैं वो दें, माड़ी हैं अमीर हैं या गरीब है। कौन सी देती हैं? मेरा देती उधर भी कह रहे हैं जी। अच्छा, फिर मुझे कमेंट आया था कि जो मेरा सुमेरा ना उनका चैनल नहीं चल रहा और उनके हालात बड़े ख़राब है, लेकिन शॉपिंग उन्होंने करनी होती कपड़े। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़ाहिर है हमारी ऑडियंस देखती ऐसी चीज़ें हैं ना, तो कभी जितना सुमेरा लेके आती कभी आपने उतने कपड़े उसको देखे पहने हुए नहीं। वो 5-5 6-6 सूट लाती है, उनमें एक आध रखती है, बाकी जाके वापस कर देती है। कुछ तो इन लोगों ने बताया होता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल हैं उस वजह से हमने उधर लगानी होती है वीडियो, तो आप हमें दे दें। तो कुछ फिर ये भी कुछ सलाम दुआ भी दुकानदार से हो तो फिर वो भी कहता है चल कोई बात नहीं, जो बाजी को पसंद आएगा तो वो ना फिर कर लेगी। ये सारा सिस्टम है। तो बाकी हो सकता है उनके हालात ना ही अच्छे हों, क्योंकि उनका चैनल इतना नहीं अच्छा चल रहा, और ये रिश्तेदार भी उनको मुंह कोई नहीं लगा रहे। वो भी इधर आते हैं तो उनके ज़रा थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं व्यूज़। तो कोई बात नहीं, माँ बाप का घर है, आ भी जाएँ तो कौन सा उन्हें किसी ने निकाल देना। फिर जी मैंने कहा कि ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਸਨਵਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਭੈਣ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, घर बैठी हुई या जो भी, तो भैन करदियाँ ने। मतलब जिस तरह है ना कि जो अपनी सनवरा बाजी कहती मैं आपके घर के लिए गिफ्ट लेके आऊँगी, तो हमने कहा नहीं नहीं आप रहने दो, लेकिन बाजी ने कहा मैंने लाना है। तो हमने कहा चल ठीक है। मैंने नहीं पता था कि बाजी क्या लेने जाएगी। जब मुझे लगता है कल वाली वीडियो में कह रही थी बाजी कुर्सियाँ लेके आए, तो बाजी ने ना हमारे ना कुर्सियाँ ला के रखी। अब पता नहीं कौन सी कुर्सियाँ, मैंने तो सोफ़ा देखा है, पड़ी होती है रेड कलर की, शायद पड़ी हुई है कहीं पे। ये रखते हैं चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये तो 10-10 हज़ार की एक ही कुर्सी है ना, ये जो इन्होंने डाइनिंग। अच्छा, तो कहती जब वो लेके आई ना तो फिर हमने बाजी को ना सोने के कांटे डाले थे। तो अच्छी बात है ना, वो बेचारी बहन है, ज़मीनें भी उसने छोड़ दी, सारा कुछ कर दिया, तो फिर इतना तो बनता था ना। फिर उसने बताया कि असलम वीर ने भी मना कर दिया था कि जी मैंने कुछ भी नहीं लेना, आप हमारे लिए मतलब कुछ भी ना लेके आना, कि भैणां नूं चलना बड़ा औखा हुंदा है। जिस तरह वो कुर्सियाँ लेके आई तो इन्होंने सोने के कांटे लेके दे दिए। तो मतलब असलम वीर के घर भी वो कुछ लेके जाती तो उन्हें भी फिर सोने का कुछ ना कुछ देना पड़ना था, या अमनवर वीर का घर बना उन्हें भी देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में रोकना नहीं चाहिए था। हाँ, थोड़ा दे देते, बनाया था तो दे भी देते तो कोई बात ना सोना देते, कोई 10-15 हज़ार रुपया वैसे ही दे देते। लेकिन ये भी हक ख़त्म करने वाली बात होती है कि बहनें लेके आना चाहे। तो इधर हमारे गाना बांधती हैं बहनें ना, जब कोई भाई ख़रीदते हैं ना तो गाना बांधती हैं, तो फिर होता है साथ में गिफ्ट भी बहनें लेके जाती हैं, और जो भाई होते हैं फिर वो कपड़े लेके दे दें। जिसको इधर बेटे हो जाएं तो सोने की अंगूठियाँ भी डाल देते हैं। ये तो फिर जितना किसी के पास कहते गुड़ है उतना वो मीठा हो जाता है जितना कोई गुड़ डालता है। तो काफ़ी वजाहतें फिर उसने बताई, और उसने फिर साफ साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया कि ना मतलब जितना कोई देता है ना तो उतना ही उसको वापस करना पड़ता है। तो बल्कि मैं कहती हूँ, उसने कहा भांजियाँ जड़ियाँ ने ना अली है ना, जिड्डा उदा सोहना नाम है ना तो उड्डा ही उदा अच्छा तो सोहना दिल है। तो मतलब वो मैं अपने बहन भाइयों के साथ साथ मेरे बहन भाइयों के साथ भी बहुत अच्छा चलता है। अभी उसके वैसे बहन भाइयों में तो हमने इतना कोई नहीं देखा कि वो क्या देता है। जिस तरह कमेंट भी आया हुआ था कि मुनव्वर वीर के बच्चों को भी ऐसा कुछ नहीं अभी तक दिया, और जो है मतलब कि बाजी सनवरा कोई जो कांटे दिए तो फिर उसके बाद भी अभी तक तो फिर कोई ऐसा सीन नहीं है। ईद तो बकरा ईद तो फिर हर बंदा ही देता है। तो लेकिन हुमैरा के तो हर रिश्तेदार के साथ अली वीर बहुत अच्छा चलता है। अब देखें ना, पिछले दिनों वो हमना आई है, उसको कपड़े बना के दिए गए हैं। फिर माशाल्लाह से उमाइमा आई है, उसको कपड़े बना के दिए गए हैं। तो अच्छा होता है। मैं तो कहती हूँ सारे रिश्तों से चलें, अल्लाह ताला ने आपको दिया है ना, तो मेरे ख्याल में फिर सारे रिश्तों के साथ ही चलना चाहिए बंदे को, है। तो बस ये है सारी बातें जो फिर मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर ली। ये वीडियो तो फिर काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने तो 2 वीडियो जो देखी हैं, जिसमें कल वाली वीडियो जिसमें फिर उसने गिफ्ट ओपन की और बहनों को उसने दिया जवाब, कि बहनों ने बेचारियों ने किसी ने कह दिया होगा, हर बंदे के अपने रिवाज है जी। फिर गुस्सा आ गया था उसको फ़याज़ को, उसने कहा कि शायद आपके भाई ना आपको देते होंगे ना आपकी बहनें आपको देती हूँ, मतलब बहनों को भाई देते हैं ना बहनें भाइयों को देती हैं। नहीं जी नहीं फ़याज़ पुत्तर सारिया च रिवाज होंदा है, भावें कोई गरीब है कोई अमीर है, तो अल्लाह ताला ने जिन्हों जिन्ना दिता होंदा ना वो ज़रूर अपनी औकात के मुताबिक बहन भाइयों के साथ रिश्ते निभाते हैं।
باقی ضروری نہیں ہے کہ فیاض اور حمیرہ نبھاتے ہیں، نہیں سارے، لیکن ان کے ابا جان نے جو بات کی ہے نا، تو بھائیوں کو بھی آپس میں چاہے کوئی بات نہیں تھوڑا بہت، پھر اس نے کہا جی کوئی 30-40 لاکھ روپیہ ہو تو پھر جو ہے نا اس کے گھر کا فرنیچر اور سامان پورا ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری کوٹھی تو بہت چھوٹی ہے، فیاض کے بھائی کی تو بہت بڑی کوٹھی ہے، ابھی اس کی کھڑکیاں لگنے، دروازے لگنے، تو اللہ حافظ۔